वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वं ईतान रुदतः जक्षत अयोध्यः रजसः इंद्रपारे अवादहु दिव आ दस्युम उच्चा प्रसुनवतः स्तुवतः संसमावः। तुमने इन रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया, दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए स्तवन करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। जैसे हम अपने घर में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं, वैसे ही हम समाज में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। आप यहां से तो बच जाओगे, नहीं मानता मैं, मत मानो, पर आप सृष्टि के नियमों से नहीं बच पाओगे। हो आप गलत करके गलत कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकते कहीं भी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो अगर हम एक समझदार व्यक्ति हैं तो हमको उसके सारे पक्षों को समझना चाहिए कि मुझसे ये गलती कैसी हुई है, क्या है इसके परिणाम। मैं तो समझता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, हमको पूछना चाहिए, समझना चाहिए। हमको इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो बोलने वाला है वो बोलना बंद कर देगा। अगर 2-4 बार आप इस प्रकार से रिएक्ट करोगे तो आदमी नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा आपको, पर उसकी जो परिणाम उससे तो आप नहीं बच पाओगे। नोट जो रहती है वो क्या है, कोई भी नोट, ये दोनों तरफ जो छपती है वो वास्तव में अलग अलग छपती है और बीच उसको फिर बीच से चिपकाया जाता है। तो कोई भी नोट जो है वो पूरा की पूरा ही नोट एक्सेप्टेबल होगा ना, असली नोट है, पर उसका नोट का सामने वाला हिस्सा रहे और पीछे वाला हिस्सा ना रहे, तो क्या वो नोट स्वीकार्य होगा लोगों को? नहीं, है ना। तो जैसे ये है वैसे यही सिद्धांत है कि आपको किसी भी चीज के दोनों पहलू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों पक्ष हैं यहाँ। किंतु क्या होता है कि मनुष्य अपनी चालाकी में ये क्या करता है कि सब जगह के जो फायदे वाले जो चीजें हैं उनको वो चुनता जाता है, और ये सोचता है कि ऐसा करके मैं अपना ज्यादा हित करूंगा। ऐसा आदमी अपना हित नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, ये तो दिक्कत है। वो उसकी ये जो होशियारी है, चालाकी है, ये चलती नहीं दुनिया में, क्योंकि दुनिया के जो नियम है वो ऐसे नहीं। आपको किसी भी कोई भी चीज को आप एक्सेप्ट करोगे तो उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आपको फेस करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। क्योंकि यहां पुण्य, पाप और पुण्य दोनों को प्रतिफल मिलते हैं। कोई भी हमारा व्यवहार होता है या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है, तो हमको उसके दोनों ही पक्षों को फेस करना पड़ेगा। हम चुन सकते हैं ऐसा कि सब जगह के फायदे ले लो, आप ये नीति बना के चल सकते हो, पर आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो पाओगे। करके दिख लो आप, क्योंकि दूसरी चीज उसके साथ अपने आप आती। जैसे आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी घटनाएं आपके साथ ऐसी घटेंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। आप तो सब जगह अच्छा अच्छा कर रहे थे ना, अच्छा अच्छा चुन रहे थे ना, फिर आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सृष्टि में ये काम असंभव है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो तो आप बच नहीं सकते, भाई परिवार में रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो लोग
साधनाएं करने के लिए वनों में चले जाया करते थे, उनको भी समाज में आना पड़ता था, क्योंकि व्यक्ति समाज से कट के नहीं जी सकते। तो कोई ना कोई संगठन में उसको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, किसी न किसी संगठन से उसको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक सामाजिक स्थिति है। क्योंकि मानव जीवन में कई काम दूसरों के माध्यम से होते, आप पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं चल सकते। जैसे बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, आप बिल्कुल अकेले रहते हो, किसी से मतलब नहीं रख रहे, शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं पैदा किए, कुछ नहीं किए, माँ बाप को भी छोड़ दिए, पूरे रिश्तेदारों को छोड़ दिए, पर आप बीमार हो गए। उस स्थिति में आपको झक मार के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, और डॉक्टर बोल रहा है कि भैया हम आपको एडमिट करेंगे, तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ेगा। तो अनेकों जगह ऐसी हैं कि जहां आपको खुद अन्य लोगों का सहयोग देना पड़ेगा। जैसे अब आप वन में रह रहे हो तो कंदमूल फल आप खाओगे, है ना, तो अब फल पैदा करो। मान लो अतिवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, आप कुछ पैदा नहीं कर पा रहे हो, तब कैसा करोगे? खाने के लिए तो मर जाओगे यार। तो किसी भी स्थिति में आप इस नीति पे नहीं चल सकते कि मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर रहूंगा, नहीं कर, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति को बनाया ही नहीं गया। सहयोग के सिद्धांत। हाँ, ये अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो इन सब हरकतों के परिणाम भी भुगतता है। कुछ लोग हैं उनको ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करने का भूत सवार रहता है कि हम व्यवस्था से थोड़ा अलग हटके चलेंगे, ऐसा रहता है। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नहीं मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता। कब तक नहीं रखोगे? एक दिन मजबूर हो जाओ, फिर तो करना पड़ेगा। इसलिए वेद को पढ़ने का फायदा ये है कि सृष्टि के नियमों को जानकर उससे उनके अनुसार चलो, उनका फायदा उठाओ। इनसे टकराने में, इनसे लड़ने में आपका कोई हित नहीं, आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे। आप कभी भी इन नियमों से टकराकर सफल होकर नहीं दिखा सकते। जहां भी टकराओगे हानि आपको ही होगी। इसलिए चाहिए क्या कि हम व्यवस्था को जाने और जानकर लागू करें अपने जीवन में, उसके फायदे उठाएं। क्योंकि ये व्यवस्था कोई हमारे जीवन को कष्टमय बनाने की थोड़ी ना दी गई। वे तो आपके लिए भोग के नए नए साधन जुटाता है आत्मनिर्भरता के साथ। आत्मनिर्भरता के लिए वेद में ज्यादा अच्छी व्यवस्था की। अगर आप आत्मनिर्भर हो, अगर आप स्वाभिमानी हो, तो आप अपने स्वाभिमान की रक्षा वेद के पालन से ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मजबूर नहीं करेगा किसी के सामने। अगर कोई व्यक्ति स्वाभिमानी है तो वेद उसके लिए ज्यादा अच्छा ग्रंथ है, क्योंकि ये कभी हमको झुकने नहीं देगा कहीं। झुकने वेद, ये जो ईशान के सामने झुकता है उसको किसी सामने नहीं झुकना पड़ता, क्योंकि ईशान कोई कंडीशन ही ऐसी नहीं लाता। इसके पहले कि तुमको झुकना पड़े, दूसरे आदमी को तुम्हारे सामने झुका देगा। ये तो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वेद पर आचरण करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छी तरह अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। और वेद के अलावा जितनी व्यवस्था है
उनमें आप अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाओगे, आपको कई जगह झुकना पड़ेगा।